हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 4 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दोस्तों, यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या करा है यहाँ पर समझिए। यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है और जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर हम पहले यह समझेंगे कि क्रमागत क्या होता है और धनात्मक क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए, क्रमागत मतलब होता है लगातार, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। और धनात्मक, प्लस को हम धनात्मक कहते हैं और माइनस को हम ऋणात्मक। यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अगर तीसरा होता तो x प्लस 2 होता, अगर चौथा होता तो x प्लस 3 होता। इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। आगे फिर यहाँ पर कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि पहला और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम पहले प्रश्न से। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। तो यहाँ पर x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो बराबर देकर 365 लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का वर्ग, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर समझिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा x को हम a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर कितना है, 365। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस देकर 1 ही लिखेंगे प्लस। अब हम इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 365। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो दोनों जुटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम 2x को पहले लिखेंगे, 2x प्लस 1 को बाद में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 365 को जो हम बराबर के इस पार लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस में तो बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा, माइनस 365 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर देकर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 2x स्क्वायर को सेम लिखेंगे प्लस
2x। अब यहाँ पर ये दोनों में हम घटाएंगे, 365 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 364। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर हम ये तीनों में हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये तीनों में हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस एक्स, इधर क्या बचा माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 है जो ये गुणांक में है तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 182 को भी सेम बराबर, यहाँ पर 0/2 है तो डायरेक्ट हम 0 लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 0 रहे और बटे के नीचे कितना भी बड़ा संख्या हो तो उसका मान 0 ही होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लास्ट वाले अचर पद से गुणा करते हैं। ऐसा 2 संख्या लेते हैं जिसको गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो दोनों संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझिए। 182 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटेगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2। अब 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 या 21। अब यहाँ पर हम 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, 2 7 14 हो गया। अब 14 और 13 को गुना करके देखेंगे कि 182 आता है कि नहीं आता है। तो 13 चौक 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 5 कितना हो गया 18, यानी कि गुना करने पर 182 आ जाता है। अब इसको जोड़ या घटा करके देखेंगे कि 1 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट घटा करके देखेंगे, तो 14 में 13 को घटाएंगे तो 1 बचा, यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर को सेम, इधर माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पर x के जगह पर हम 14 माइनस 13 लिखेंगे, तो 14 प्लस में है तो 14 यहाँ x है तो यहाँ पर भी 14x हो जाएगा माइनस 13x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों और ये दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन है ये दोनों में, तो x यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर हम x कॉमन ले ले 14x में, तो यहाँ पर प्लस 14 बचा। अब यहाँ पर हम माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, इधर कुछ नहीं करना डायरेक्ट प्लस 14 लिख देना बराबर 0। ये और ये सेम रहे तो आप समझ जाएगा मेरा हिसाब सही है। ये और ये 2 बार है, इसको हम 1 बार लिखेंगे, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा प्लस में तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। इधर लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ पर 13 हो जाएगा, माइनस में है तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या क्या निकला माइनस 14, इधर 13, यहाँ पर हम 13 लेंगे क्योंकि 13 जो प्लस में है यानी कि धनात्मक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है, x प्लस 1 मान है, तो लिखेंगे बराबर x का मान कितना है 13 प्लस 1, जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। यही मेरा आंसर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हमने बिल्कुल आसान तरीके से 4 नंबर को हल करना सीख गए। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।